Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your C++ journey with 7 scribes. डियर व्यूवर्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं C++ के अंदर, और मोस्टली आपको आगे तक इस्तेमाल होगा तकरीबन पूरा जो है ना आपकी प्रोग्रामिंग में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन C++। हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन की एक डिफिनेशन को आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक सिनेरियो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो जब हम प्रोग्राम लिखते थे, तो आज से पहले हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं, लूप हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गए, सी आउट हो गया, सीन हो गया, जितनी भी चीज़ें हमने लिखी वो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे थे, मेन हमारे पास एक फंक्शन होता था, एंड मेन फिर वो ब्रैकेट लगा के फंक्शन होता था, हम सारे उसके अंदर लिख रहे होते हैं जो भी हमें चाहिए था। ठीक है, तो हम उसी के अंदर जितने भी कोड्स थे हमारे वो सारे आ जाते थे। अगर हम बात करें, मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जिसने स्टूडेंट्स के मार्क्स को टोटल करना था, प्लस माइनस भी करना था, प्रोडक्ट 2 नंबर दे तो प्रोडक्ट भी निकालना था। ठीक है ना, तो उन सबको मैं क्या कर रहा था, सिर्फ मेन के अंदर सीक्वेंस में लिख रहा था। ठीक है ना, पहले ये, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इस तरह से अभी हमारा जो प्रोग्राम है ना वो छोटा था, तो हम इजीली मैनेज कर सकता था। लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आपके पास ये छोटा सा प्रोग्राम नहीं रहेगा, आपको जो है ना प्रोग्राम लाखों कोड के ऊपर मुश्तमिल होगा, लाखों लाइंस ऑफ कोड के ऊपर। ठीक है ना, तो उनको थोड़ा मैनेज करना आपको मुश्किल हो जाएगा। एक सारे एक मेन प्रोग्राम के अंदर लिखना, फिर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बार बार आ रहे होंगे। ठीक है ना, मतलब एक जगह पे अगर आपने सम फाइंड करने के लिए कोड लिखा है, तो उसी हो सकता है किसी कहीं और जाके वो दोबारा ज़रूरत पड़े, आपको दोबारा सम करने की ज़रूरत पड़े, तो उधर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपका कोड लंबा हो जाता है। ठीक है ना, तो C++ के अंदर एक फीचर है फंक्शन के नाम से। फंक्शन आपको उस कम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिवाइड करके, ब्रेक करके इनटू स्मॉलर पीस, मैनेजेबल पीसेस में ब्रेक करने की आपको फैसिलिटी देता है, और वो हर पीस क्या करेगा, एक मुकम्मल कंप्लीट टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ के अंदर देखें, तो रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही काम करते थे। लेट्स से एक ठेकेदार है, मतलब वो ठेके वगैरह लेते हैं या मुख्तलिफ घर बनाते हैं या वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ठेकेदार जो है ना डिफरेंट मजदूर्स को रखते हैं, लेबर्स को हायर करके रखते हैं। फिर वो काम बताता है, भाई आपने ये करना है, दूसरों को बताता है आपने ये करना है, तीसरों को बताता है आपने ये करना है, मतलब एक कैटेगरी बनी हुई होती है। ठीक है ना, यानी एक ठेकेदार था, उसने लेबर 1 को बताया भाई सीमेंट को मिक्स करना है आपने। ठीक है ना, लेबर 2 था, ले ब्रिक्स, मतलब आपने ईंट वगैरह को रखना है। फिर लेबर जो 3 था उसको बताया आपने पेंट करना है। तो क्या हुआ, ये चंक्स में मतलब डिवाइड हो गया। ठीक है ना, अगर एक ठेकेदार अगर ये खुद करने लगे सारे, तो उसको ये भी करना पड़ेगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो उसने क्या किया, एक एक मजदूर को रखा इसका करने के लिए, पहले मिक्स सीमेंट करने के लिए एक मजदूर रखा, ले ब्रिक्स करने के लिए, और पेंट करने के लिए। तो इसका काम क्या हुआ, काम आसान हो गया, इजिली अब वो इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना तो ठेकेदार इज ए मैन प्रोग्राम है, या इंडिविजुअल मैन जो हमने लिखा था विच इज जस्ट लाइक अ ठेकेदार। और वो मेन प्रोग्राम से क्या करते हैं, दूसरे मजदूर को बताते हैं कि ये काम करना है तूने, ओए दूसरा मजदूर तूने ये काम करना है। ठीक है ना, फिर वो मजदूर को क्या करता है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या इनपुट दे देते हैं। ठीक है ना, फिर मजदूर उसके ऊपर काम करता है। मजदूर इज जस्ट लाइक अ फंक्शन, लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3 फंक्शन है। ठीक है ना, उनको क्या करता है ठेकेदार, इनपुट दे देते हैं, फिर वो फंक्शन जो मजदूर हुए उसके ऊपर जो भी काम करना है वो काम परफॉर्म करके फिर वो आउटपुट उसको वापस दे देता है। ठीक है भाई, हमने ये काम कर लिया। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका जो कोड है वो इजीली मैनेजेबल बन जाता है। तो ये असल फंक्शन का जो मकसद था, हमारा जो कम्प्लेक्स कोड को जो है ना वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना था, ताकि वो इजीली हैंडल ईच हैंडल अ फंक्शन लाइक ईच हैंडल बाय अ फंक्शन लाइक अ लेबर। मतलब हर वो काम जो एक खास ग्रुप ऑफ कोड मिल के परफॉर्म करना है ना, वो कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जब आप किसी प्रोग्राम को मल्टीपल चंक्स में आप जब कन्वर्ट करते हैं या ब्रेक करते हैं, तो हर जो ब्रेक की हुई कोड है ना वो एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म करना चाहिए। लेट्स से अगर हम विदाउट फंक्शन की बात करें, तो हम क्या करते थे, हम अपने प्रोग्राम में लिखते थे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, मेन प्रोग्राम के अंदर लिखते जाते थे स्टेटमेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से क्या करते थे, लिखते जाते थे। अगर हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे, यानी स्टेटमेंट 1, 2 मिला के एक काम परफॉर्म करेगा, स्टेटमेंट 2, 3 मिला के 3, 4 मिला के एक काम करेगा, 5, 6 मिल के एक काम करेगा। ठीक है ना, 1 और 8 मिल के एक काम करेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं,
चंक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है ना। ये कम्प्लेक्स था ऐसा, ये क्या हुआ, स्मॉल उसमें आ गए। तो इस हर जो फंक्शन आपने बनाया है ना, इनमें दोनों ने, हर फंक्शन ने क्या करना है, एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म करना है। ये नहीं हो सकता कि आपने एक फंक्शन बनाया या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को आपने इकट्ठा कर दिया स्टेटमेंट्स को, लेकिन वो एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म नहीं करता, ठीक है ना। लेट्स से अगर हम इधर बात करें तो लेबर वन आपने रख लिया, लेकिन अगर वो कंप्लीटली सेगमेंट को मिक्स नहीं कर रहा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। लेट्स से सेगमेंट को तो उसने वो कर दिया, लेकिन उसमें लेट्स से हम कहें पानी डाल के उसने रख लिया और उधर से आगे कोई काम नहीं किया, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अभी पेंट वाले की अगर हम बात करें तो पेंटर का काम होता है वो डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके, या जो आप उसका जो कलर उसको रिक्वायर्ड होता है उसको बना के फिर वो उधर लगाना होता है दीवार के ऊपर। अगर वो बना के छोड़ दे, दीवार के ऊपर ना लगाएं, तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। कंप्लीट टास्क परफॉर्म करना चाहिए हर ग्रुप ऑफ कोड को, ठीक है ना। तो इधर भी यही है। तो फॉर्मल डिफिनेशन पे अब हम आते हैं, तो क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। आपके प्रोग्राम के अंदर से जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे थे उनमें से चंद एक को आपने उठा लिया, उनको आपस में मिला लिया, एक जगह पे लिख लिया, फिर वो क्या करेगा, इनपुट लेगा, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर आपको आउटपुट मिलेगा और जो भी काम करेगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले लें प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो हमने एक प्रोग्राम लिखा है, सपोज उसने एक कैलकुलेटर बनाया है सिंपल, सम भी करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है, ठीक है ना, मॉड्यूलस भी, डिवीजन भी, हर पांच बेसिक चीज़ें अभी के लिए, ठीक है, वो करना है। तो अगर हम विदाउट फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो हम क्या करते थे, पहले कोड लिखा, पहले चंद स्टेटमेंट्स में हमने सम को कर लिया, उसके बाद चंद स्टेटमेंट्स में हमने डिफरेंस को कर लिया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को कर लिया, इसके बाद डिवीजन को, इसके बाद मॉड्यूलस वाले। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस में लिख लिया, ठीक है ना। अब जब भी चलेगा वो उसी सीक्वेंस में चलेगा, पहले सम ही होगा, फिर डिफरेंस होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सम फाइंड करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप सम फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम सम फाइंड करने का प्रोग्राम लिखे तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा, फिर आपको उसको सम करके एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, फिर आपको आउटपुट करना पड़ेगा। तो इनपुट लेने के लिए जितने भी नंबर्स का आप सम चाहते हैं, लेट्स से अगर 2 का चाहते हैं तो ए भी 2 वेरिएबल बनाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गए, एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलता, इनपुट स्टेटमेंट, फिर सम का, फिर आउटपुट का, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिलके क्या कर रहे हैं, आपका फाइंड सम का जो है ना कोड मुकम्मल कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक जगह पे लिख लिया, फंक्शन में यही होता है, इनको जम कर दिया एक जगह पे, फिर इसको क्या करेंगे, इनपुट देंगे कोई ना कोई, मतलब सम के लिए, सम फाइंड करने के लिए हमने बाहर से क्या किया, सपोज 2 नंबर दे दिया, फिर ये फंक्शन आपको आउटपुट फाइंड करके क्या करेगा, वापस दे देगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हम इसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट एक कंप्लीट टास्क होता है ना, प्रोडक्ट इनपुट लिया, उसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ फाइंड कर दिया, फिर आउटपुट दे दिया, ये कंप्लीट टास्क है। सम भी कंप्लीट टास्क है, डिफरेंस फाइंड करना भी कंप्लीट टास्क है। तो इन सब को हमने क्या कर दिया, सम के जो जितने भी कोड्स थे उनको मिक्स करके एक जगह पे रखा, प्रोडक्ट वाले जितने कोड्स थे उनको मिक्स करके दूसरे जगह पे रखा, फिर फाइंड डिफरेंस वाले, मतलब जो हम माइनस करते उसको वाले कोड को टुगेदर एक करके हमने तीसरी जगह पे रख लिया। फिर ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है ना। हम वो बाद में बात करेंगे किस तरह से ये काम करता है, लेकिन अभी मैं आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये आपस में डिवाइड हो गया। तो इससे होता क्या है, हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, हम क्यों इनको ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही क्यों नहीं रखते हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो इसको हम देखते हैं इधर, वाई वी नीड फंक्शन बेसिकली, ठीक है ना। तो मैंने पहले बताया, एक तो आपका जो है ना कोड ईजी हो जाता है, सिंपलर हो जाता है। यानी पहले हम जब लिखते थे विदाउट फंक्शन तो वो सारा इतना लंबा कोड होता था, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। जब आपने फंक्शंस कर दिया तो वो ग्रुप बन गया ना, ग्रुप बन गया। अब वो अलग अलग से आप लिखेंगे तो क्या करेगा, सिंपलर, आपका कोड सिंपल हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप जब भी आपके प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको फंक्शन 1 नज़र आएगा तो आपको फौरन पता चलेगा, हाँ ये काम कर रहे हैं। फंक्शन 2 नज़र आएगा तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको हर एक लाइन को देखने की ज़रूरत नहीं होगी,
ठीक है ना। तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा, क्लियर रहेगा आपका कोड, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पे आ जाए तो कोड रीयूज़। अगर हम विदाउट फंक्शन काम करें तो आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे जहाँ पे आपको जो काम आपने पहले किया था बाद में दोबारा आपको ज़रूरत होगी। अगर मैं कहूँ सम मैंने फाइंड कर दिया था पहले, अगर मैं इसी को प्रोडक्ट और डिफरेंस फाइंड करने के बाद दोबारा मैं सम एक फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, हो सकता है ना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी आ सकते हैं। अगर हम बता दें कि जो हमारे पास सिंपल दो नंबर्स थे उनका मैंने सम निकाल लिया, ठीक है ना, और इधर आके मेरे पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ गए, तो फ्रैक्शन वाले को जब मैंने मल्टीप्लाई करना है लेट से, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करना है, फिर फ्रैक्शन वाले को अगर हमने प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए। सपोज में 2 7 4 7 की बात करें तो क्या होगा, इधर 2 कॉमन आ जाए, 7 कॉमन आ जाएगा, फिर 2 + 4, इधर मुझे क्या करना पड़ रहा है, दोबारा सम फाइंड करना पड़ रहा है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर मैंने कोड लिख लिया, विदाउट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यही कोड मुझे दोबारा इधर भी लिखना पड़ता 2 और 4 को प्लस करने के लिए भी, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसी चीज़ को फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो क्या होगा, कोड मैंने पहले लिख लिया फंक्शंस में, ठीक है ना, सम के लिए मैंने कोड पहले लिख लिया, उसको मैंने अब एक करके कहीं कहीं रखा हुआ है, अब उसको मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर जहाँ कहीं भी मुझे दो नंबर को प्लस करने की ज़रूरत हो तो मुझे दोबारा वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फंक्शन को बता दूंगा ये दो नंबर ले लो और मुझे आउटपुट दे दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोड रीयूज, मतलब जो पहले आपने कोड लिखा उसी को बाद में आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तीसरी बात, इजियर टेस्टिंग। इजियर टेस्टिंग का मतलब ये है लेट्स से आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ गया या काम सही नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो अगर विदाउट फंक्शन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक लाइन को देखना पड़ेगा, वन बाय लाइन को, स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसी को हम फंक्शन के में कन्वर्ट करें तो क्या हो, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एक साथ होंगे और वो कंप्लीट टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को एक 1 बाय 1 चेक करेंगे, स्टेटमेंट्स को नहीं, उसके अंदर जो जितने स्टेटमेंट्स, सिर्फ फंक्शन को। यानी सम करना था तो अगर विदाउट फंक्शन किया तो आपको सारे लाइन सम के अंदर जितने भी कोड्स थे वो उनको चेक करना पड़ा, लेकिन सम वाले को मैंने अभी फंक्शन में लिखा हुआ है, यानी एक फंक्शन लिखा हुआ है जो मुझे सम करके देगा, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, दो नंबर दे के, अगर वो सही देता है इसका मतलब सही है, अगर सम सही नहीं देता उसका मतलब किधर एरर है, सम वाले फंक्शन में एरर है, तो मुझे 1 बाय 1 देखने की जरूरत नहीं होगी, तो मुझे फौरन क्या होगा, पता चल जाएगा सम वाले में। इसी तरह प्रोडक्ट वाले का देखना है तो विदाउट फंक्शन आप करेंगे तो इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखा हुआ है उन सबको आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन के केस में क्या होगा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले फंक्शन को दो नंबर्स देंगे, उसको बता देंगे इनका दो प्रोडक्ट दे दे, अगर वो सही देता है तो ठीक है, अगर सही नहीं देता तो इसका मतलब एरर किधर है, प्रोडक्ट वाले फंक्शन पे, तो फिर आप उसको फाइंड करने में आपको आसानी होगी। फिर फास्टर डेवलपमेंट, अमूमन हम जब काम करते हैं तो एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, मतलब एक लंबा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है। जब आप आगे जाएंगे तो डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें 2-4 लाइन नहीं होता, हज़ारों लाखों की तादाद में लाइन होता है, तो एक ही प्रोग्राम के ऊपर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जब आप फंक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, हर फंक्शन एक अलग कंप्लीट टास्क परफॉर्म करेगा, तो ये वाला फंक्शन कोई और को मैंने दे दिया, ये आप लिखो, ये आपने लिखो, और तीसरा मैं खुद लिखता हूँ, फिर आखिर में जब ये तीनों बनेगा तो इसको कंबाइन करेगा। अगर मैं विदाउट फंक्शन की बात करें तो मुझे एक ही मेन के अंदर लिखना था, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे खुद लिखना पड़ता 1 बाय 1, सारे टाइम लगता। इसी को मैंने फंक्शन में किया तो मुख्तलिफ लोगों को मैंने बांट दिया, तो बहुत तेज़ी से आपका जो है ना डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो गया। फिर आखिर में बेटर टीम वर्क, ठीक है ना, बेटर टीम वर्क जो है की तरफ लीड करता है। जब आप फंक्शन करते हैं मुख्तलिफ चंक्स में, एक आपका क्या कहेंगे, मुख्तलिफ डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, ठीक है ना, तो फिर वो डिफरेंट लोग मिलके उसके ऊपर काम कर रहे होंगे फिर भी, ठीक है ना, फिर उन सब को क्या करेंगे, आप मिला लेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, फिर वो एक क्या करेगा, कंप्लीट टास्क परफॉर्म करके आपको दे देगा। तो ये सारी बातें थी फंक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम बाकायदा इसके जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आएंगे कि हम कैसे बनाएंगे फंक्शन को,
कैसे हम नंबर देंगे, कैसे उससे लेंगे, किस किस तरह के नंबर हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन इंट्रोडक्शन। तो इस पूरे लेक्चर के बारे में कोई सिंगल पॉइंट भी अगर आपको समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जो पूरे लेक्चर का नोट्स है हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और एंड पे हमारे जो चैनल को है आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो आने वाली वीडियोस है वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।